Hello, my dear students. Myself Ashish Kumar Panda. Welcome to the channel Physics Study. पिला माने जल्दी जल्दी पेन पेपर धरी पड़ी आस कारण आज गोटे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कशन होबार अच्छी गोटे थ्योरेटिकल ऊपर बेस करी टॉपिक टे ऑप्टिक्स रो फर्स्ट लाइट विषय आम आज डिस्कस करवा. सो लेट स्टार्ट. वीडियो को लास्ट जाए देख जहाँफल गोटे कंप्लीट आइडिया पाइपर ऑप्टिक्स बाबद में कारण आज जहाँ क्लास रे पढ़ा से गुड़ा तुम एग्जाम ओरिएंटेड बेसिकली नहेले भी नॉलेज गेन करने बहुत हेल्प कर तुम मानक. ओके, सो लेट स्टार्ट. ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स कहले कौन बुझा जाए ना जिते बड़े 11th स्टैंडर्ड रे आमे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ी से वेरियस ब्रांचेस विषय शॉर्टकट रे पढ़ी तो से ब्रांच गुड़ाक था मेकानिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स यही सब वेरियस ब्रांचेस थिला. तो ऑप्टिक्स कहले जनरली कौन ना ऑप्टिक्स इज ए branch of physics which deals with the study about light and its properties. लाइट और लाइट रो प्रॉपर्टीज विषय डील्स करे जो ब्रांच फिजिक्स रो से ब्रांच को कहा जाए कौन ना ऑप्टिक्स. ओके, तो ऑप्टिक्स को आमे जनरली दुईटा वे रे क्लासिफाई करिचे कौन कौन ना गोटे होची रे ऑप्टिक्स आ गोटे होची वेव ऑप्टिक्स. तो आमे 12th स्टैंडर्ड रे फर्स्ट आमे रे ऑप्टिक्स पढ़िबा तापर आमे वेव ऑप्टिक्स आडू को. तो ये जो ऑप्टिक्स रो विषय जो कहला माने आमे कहले जे लाइट और लाइट रो प्रॉपर्टीज विषय जे डील्स करे से ब्रांचटा होची ऑप्टिक्स. तो पुणी क्वेश्चन आसे जे लाइट कहले कौन बुझा जाए. व्हाट इज लाइट. देखो पिला माने लाइट कहले कौन ना लाइट रो डेफिनेशन जदि मु कहबी एग्जैक्टली सेमिति किछि पर्टिकुलर डेफिनेशन कहा जाय परिबो नाही कहीं ना लाइट रो डेफिनेशन बा लाइट रो प्रॉपर्टीज को लेकिन वेरियस साइंटिस्ट वेरियस व्यूज देइचंती. आज पर्यंत भी लाइट रो बाबद भी एक्सपेरिमेंट जारी रही किंतु पर्टिकुलर कौन सी गोटे कंक्लूजन ने पहुंची पारि नाही. अवश्य या द्वारा मैनकाइंड को बहुत किसी बेनिफिट मिली, बहुत किसी डाटा भी मिली ह्यूमन बीइंग को जे ये जो डिफरेंट साइंटिस्ट को डिफरेंट व्यू रु किसी सक्सेसफुल डाटा भी मिली. तो लाइट कहले कौन ना लाइट is a form of particle or wave. When this particular wave strikes in our retina of the eye, then we are able to see an object. तो कौन कहले ना light is a form of particle or wave. Light is a particular form or wave form when these strikes in our retina of eye, then we will get the sensation of vision. तो मान आम गोटे देखिबार संवेदन पाऊ जितेबाला से पार्टिकल वेव फॉर्म आम आयर रेटिना स्ट्राइक करे. बायोलॉजी स्टूडेंट मैंने जानीपार आयर गोटे रेटिना अच्छी जोटा कि विजिबल करने कौन से गोटे ऑब्जेक्ट को से हेल्प करे. तो से रेटिना जितेबाला पड़े से पार्टिकल्स और वेव तो से आम गोटे देखिबार संवेदन मिले सेटा कहा जाए कौन ना लाइट. तो तापर आम देखा जे लाइट रो प्रॉपर्टीज सब कौन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. तो मुझे कहबी जे रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेरियस साइंटिस्ट हैव गिवन देयर वेरियस व्यूज. अनेक गुड़े साइंटिस्ट अनेक गुड़े तथ्य दे जाइछन्ति लाइट रो प्रॉपर्टीज को लेकिन
तो लाइट रो प्रॉपर्टीज को लेकिन फास्ट जो साइंटिस्ट व्यू रखिते सी होचंद न्यूटन 1637 ने के ना न्यूटन तो सी गोटे थ्योरी देले कौन थ्योरी देले ना सर आइजैक न्यूटन से जो थ्योरी देले से थ्योरी को कहा जाए पार्टिकल थ्योरी और कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ओके और तांको ना अनुसार सर आइजैक न्यूटन को ना अनुसार न्यूटोनियन थ्योरी तो लाइट विषय रे ए थ्योरी रो कॉन्सेप्ट कौन थिला बुझ भल से तो न्यूटन 1637 ने फास्ट कहले जे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेरी वेरी टिनी पार्टिकल्स बहुत छोट छोट टिनी पार्टिकल्स को लेके लाइट कंसिस्ट एंड व्हेन दिस टिनी पार्टिकल्स स्ट्राइक्स इन आवर रेटिना ऑफ द आई देन वी विल गेट द सेंसेशन ऑफ विजन त माने से जो वेरी वेरी टिनी पार्टिकल्स जार ना को से कोन देतिले ना कॉर्पसेल्स तो से ये थ्योरी को जाए कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ए वर्डटा टिके अडुआ लागु थाई पारे किंतु कॉर्पुस्कुलर थ्योरी काहे कि ना न्यूटन का अनुसार लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल जोगुडा कि प्रायतः हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप रे भी देखिबाटा इम्पॉसिबल है से पार्टिकल गुड़ा एते छोट जे आमे जदी हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप यूज करके से पार्टिकल को व्यू करया पई चेष्टा करिबा तो इम्पॉसिबल रहिबो तो से पार्टिकल को कौन कहले ना कॉर्पसेल्स व्हेन दिस कॉर्पसेल्स स्ट्राइक्स इन आवर रेटिना ऑफ द आई देन वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट ता माने अकॉर्डिंग टू न्यूटन तो ए थ्योरीटा जेतु न्यूटन देथिले अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज ए फॉर्म ऑफ very teeny particles known as corpuscles corpuscles when these particles strikes in our retina of eye then we are able to see an object ओके नोट करनियो तो जते बेले एक कथा को गला तो न्यूटन को ए थ्योरी को बेस करी लाइट रो केते गुटे प्रॉपर्टीज विषय एक्सप्लेन करी हला तो से प्रॉपर्टीज गुडा कोन कोन थिला प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन्ड तो से जो प्रॉपर्टीज गुडा एक्सप्लेन कले ए कांसेप्ट को नै कि जे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स तो से प्रॉपर्टीज थिला रिफ्लेक्शन सेकंड रे रिफ्रैक्शन थर्ड रे डिस्पर्शन फोर्थ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिफ्थ कॉम्पटन इफेक्ट एंड सिक्स रमन इफेक्ट सीवी रमन जे इंडियन नोबेल प्राइज साइंटिस्ट फिजिसिस्ट दे रमन इफेक्ट तो ये भली केते गुडे लाइट रो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी हला रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट रमन इफेक्ट तो ये जो प्रॉपर्टीज गुडा तुमको किछि किछि अननोन लागु थाई पारे तो तुम जिते बेले वेब ऑप्टिक्स पढ़िबो बा आहुरी हायर स्टडी करबो लाइट बाबद रे तो एगुडा विषय सब जानि परिबो कारण आमे 12th स्टैंडर्ड रे पढ़िबा रिफ्लेक्शन बाबद रे पढ़िबा रिफ्रैक्शन पढ़िबा डिस्पर्शन पढ़िबा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़िबा कॉम्पटन इफेक्ट रमन इफेक्टटा तुम कोर्स रे आसुनी ग्रेजुएशन डिग्री कले तुम सेडा सब जानि परिबो ओके तो ए प्रॉपर्टी विषय से कौन कले ना एक्सप्लेन करी हेले तो जते बेले लाइट को वेरी टिनी पार्टिकल्स और कॉर्पसेल्स बोली कहला तो सेते बेले ए सब जो 6टा प्रॉपर्टीज ना एक्सप्लेन करी हेला किंतु आउ केते गुडे प्रॉपर्टीज ड्रॉबैक्स रही गला बा एक्सप्लेन करी हेला नाही लाइट रो प्रॉपर्टीज ताले ड्रॉबैक्स कोन रही गला ना ड्रॉबैक्स रो रही गला एक्सप्लेन करी हेला नाही
डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ए विषय भी तुम 12th स्टैंडर्ड पढ़ो ये 3टा प्रॉपर्टीज तो यही गुड़ा रहा कौन ना ड्रॉबैक्स तमाने ये 3टाक से एक्सप्लेन कर पारे नहीं थ्योरी द्वारा यहाँ एक्सप्लेन हो पारा नहीं तो तापरे 1678 रे आसिले किए से ना आउ जन साइंटिस्ट हॉयजेन HUYGEN हॉयजेन ओके तो सी कौन कले ना सी आउ गोटे थ्योरी देले जोटा को कहा जाए वेव थ्योरी और हॉयजेन्स थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाए ओके तो जिते लिखागला तुम यहाँ को पॉज करके नोट कर नियो कारण मुझे लिभे कि आर थ्योरीटा एक्सप्लेन करी क्विक 1 2 3 स्टार्ट क्विक नोट कर नियो तो देख जिते बड़े 1678 रे आउ गोटे थ्योरी जी आनिले किए से ना हॉयजेन तो से थ्योरी रो ना थला सेकेंड रे वेव थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी और हॉयजेन्स थ्योरी ना अनुसार एटा हॉयजेन्स थ्योरी ओके तो ए थ्योरी अनुसार कौन कहला ना हॉयजेन कहले जे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव and when this wave strikes in our retina of the eye then we are able to see an object तमाने से कहले जे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ गोटे कंटीन्यूअस वेव तमाने लाइट टा गोटे जगह जळुची मींस तमाने सेटा होची सोर्स से सोर्स को केते गोटे वेव आसी पडुची कोठी ना आय रे जा फल आम गोटे ऑब्जेक्ट को व्यू करि पारुचे जेमिति वाटर रे क्रिएट होतुवा वेव आउ साउंड भी गोटे वेव से भले लाइट भी गोटे वेव बोली से कंसीडर करथिले बा से व्यू देथिले कैसे हॉयजेन तमन तांको व्यू अनुसार थिला अकॉर्डिंग टू हॉयजेन लाइट इज ए फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव कंटिन्यूअस कहीं मु लगेली कहबी तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव when these wave form of light strikes in our retina of eye then we are able to see an object क्लियर तमाने से कहले जे लाइट टा गोटे कंटिन्यूअस वेव भली जेमिति कि लाइट टा परवर्ती स्टेप रे देखागला जे गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाए कहीं ना इट इज द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फॉर्म इलेक्ट्रिक आ इलेक्ट्रिक वेव आ मैग्नेटिक वेव रो जो एटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोली भी कहा जाए तेणु से गोटे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव बोली कहितले एंड व्हेन दिस वेव form of light strikes in our retina of eye then we are able to see an object तो ये व्यू देला परे तापरे से केते गुडे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी हेतिला लाइट रो कौन से प्रॉपर्टी ना प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन्ड कौन प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करी हला ना इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन यही सब प्रॉपर्टीज कौन करी हेतिला ना एक्सप्लेन करी हेतिला इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ए प्रॉपर्टी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन भी हबो रिफ्रैक्शन ओके तामाने देखो जो 3टा प्रॉपर्टी एटी एक्सप्लेन करी ही नथिला न्यूटन को थ्योरी को बेस करिकी ताको हॉयजेन्स वेव थ्योरी को बेस करके एक्सप्लेन करी हे गला किंतु तांकर ड्रॉबैक्स कौन रहिला ना ड्रॉबैक्स रहिला जे सी न्यूटन एक्सप्लेन करथिबा केते गुडे प्रॉपर्टी के विषय रे एक्सप्लेन करि पारले नाही कौन थिला सेगुडा ना सेगुडा थिला डिस्पर्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट तापर होची रमन इफेक्ट। ओके, तो यही चारिटा प्रॉपर्टी विषय से एक्सप्लेन करि पारले नाही बा तांको थ्योरी एक्सप्लेन करि पारला नाही। कार थ्योरी? हाइजेन्स को थ्योरी। पिला माने देखो गोटे इंटरेस्टिंग जे लाइट को जते बेले पार्टिकल फॉर्म बोली कुआ जाउची ताले एई 6टा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करी होची, ए 3टा करी हो नाही। आ लाइट को जते बेले वेव बोली कुआ जाउची सेते बेले जोटा डिमेरिट्स रहउतला सेटा एक्सप्लेन करी हेउची, आउ किछटा प्रॉपर्टी जे एक्सप्लेन करी हो नाही। ओके, ता माने एथुर जणा पड़ला जे लाइट को आमे बोथ सेति पई कोन पई डेफिनेशन ने इट इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिकल और वेव बोली कहितले। कारण पार्टिकल और वेव जदि आमे दुईटा अंग जदि कंसीडर को न नबा ताले सबु जांग प्रॉपर्टी विषय आमे एक्सप्लेन करि परिबा नाही बा सबु जांग प्रॉपर्टी विषय आमे कोनोसी नॉलेज गेन करि परिबा नाही बा आईडिया पाई पारि न थांते, जदि दुईटा अंग व्यू को आमे एक्सेप्ट करि न थांते। अच्छा, तापर पर कोन हला ना 1904 रे आउ जने साइंटिस्ट आसले 1904 कैसे बहुत वर्ष पर ताने ये 1678 पर जते बळे 1637 1678 रे न्यूटन और हाइजेन लाइट विषय रे एक्सप्लेन दे देथिले एक्सप्लेनेशन फास्ट। तापर 1904 रे आसले आइंस्टाइन EINSTEIN। तो आइंस्टाइन कौन कहले ना आइंस्टाइन जस्ट हाइजेन्स थ्योरी को टिके मॉडिफाइड करथिले। केमिति ना से जो मार्क्स प्लांक गोटे जन साइंटिस्ट थिले जहाँ को क्वांटम मेकानिक्स रे जहाँ कंट्रीब्यूशन बहुत क्वांटम फिजिक्स रे, तेणु से मार्क्स प्लांक्स को गोटे आइडिया को बेस करके सी गोटे लाइट बाबद आ गोटे आइडिया देले। तो सी कौन कहले ना आइंस्टाइन का अनुसार लाइट इज ए फॉर्म नॉट ए फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव रादर इट इज ए फॉर्म ऑफ localized particles or in a discontinuous form like a bundle or packet। तमाम लाइट एनर्जी टा गोटे बंडल और पैकेट फॉर्म रे कौन हुए ना गोटे सोर्स रेडिएट हुए एंड दिस बंडल और पैकेट आर नोन एज फोटोन। कौन कहला? फोटोन। ओके, नोट कर दियो क्विक, कारण बर्तमान मु आइंस्टाइन जो व्यू रखिते से व्यू बाबद लिखी। चला तो थर्ड व्यू आम देखा जोटा कि आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ लाइट। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ लाइट मजादार लगुव कारण लाइट बाबद एत सब इंटरेस्टिंग डाटा तुम मैट्रिक लेवल भी लाइट ऑप्टिक्स पढ़ीच, लाइट बाबद पढ़ीच, किंतु एत सब डाटा नथिला सेठी। तो थर्ड रे कहबी आइंस्टाइन व्यू अबाउट लाइट। लाइट बाबद तांकर व्यू कौन थिला? तो से कौन कहते ना लाइट इज नॉट ए कंटिन्यूअस वेव रादर इट consists by a localized particles with a localized particles by लगिबो with न by localized particles। तो केते गोटे localized particles को नहीं कि लाइट कंसिस्ट, किंतु गोटे कंटिन्यूअस वेव रुहे बोली से कहले। ता माने लाइट टा गोटे फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी कहि परिबा। ता माने लाइट is a form of आ गोटे व्यू रे से दले लाइट इज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट energies in the form of bundle और पैकेट। बंडल और पैकेट फॉर्म रे केते गोटे डिस्क्रीट एनर्जी को बुझाए नोन आज फोटोन। से जो बंडल और पैकेट फॉर्म रो एनर्जी को तमाने लाइट रो जो पार्टिकल्स आसे से पार्टिकल्स कहले भी लोकलाइज्ड पार्टिकल्स, कारण
देख ये जो आइनस्टाइन को व्यूटा से कंटिन्यूअस वेव सिना कहले नहीं किंतु से कहले जे केते गुडे लोकलाइज्ड पार्टिकल्स को गठित ता माने से जो लोकलाइज्ड पार्टिकल्स आसुथबो तो से पार्टिकल्स गुडा गोटे गोटे कंटिन्यूअसली भी रेडिएट हो नथबो लाइट रू जो एनर्जीटा रेडिएट होउची से एनर्जी रे कहा माने कहा को कैरी करी कि एनर्जीटा आसुची केते गुडे पार्टिकल्स को कैरी करी कि एनर्जी आसुची ता माने लाइट टा गोटे सोर्स रू लाइट एनर्जी आसुची मींस केते गुडे से पार्टिकल को कैरी करी नउची तो से जो पार्टिकल को कैरी करी नउची से पार्टिकल्स को कहले से गोटे कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स भी नुहे से गोटे फॉर्म ऑफ बंडल और पैकेट जोटा कहले कौन ना फोटोन बोली ओके तो एटा थिला आइनस्टाइन को व्यू आ ये कौन सी प्रॉपर्टी विषय सेमती किसी एक्सप्लेन करला नहीं कारण ऑलरेडी पार्टिकल आ वेव नेचर को नहीं आम केते गुडे प्रॉपर्टी जोटा कि न्यूटन आ हाइजेन तो व्यू दे देथिले हला अच्छा तापरे आउ जने साइंटिस्ट आसले तो सी जहाँ व्यू देले पूरा दुनिया को सरप्राइज कर दे करके रखी देले तो मन 1924 रे कैसे ना लुइस डी ब्रोगली BROGLI लुइस डी ब्रोगली तो सी एमिति गोटे डाटा सारा दुनिया को देले लाइट बाबद जोटा कि समस्त को सरप्राइज कर रखी देले तो तांकर व्यू कौन थिला हमें देखिबा जे डी ब्रोगली व्यू अबाउट लाइट ओके तो डी ब्रोगली कौन कहले ना से कहले जे केते गुडे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन भली केते गुडे पार्टिकल्स से माने कौन करूचंती ना से माने गोटे गोटे वेव कैरेक्टर शो करूचंती को कैरेक्टर ना वेव कैरेक्टर ता माने सेतिरु से कहले जे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव तो सेतिपई से कांसेप्ट को गोटे कहले जे लाइट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी लाइट रो डुअलिटी कैरेक्टर अछि गोटे हला पार्टिकल कैरेक्टर और पार्टिकल नेचर आ गोटे होची वेव कैरेक्टर और वेव नेचर तो डी ब्रोगली को हाइपोथेसिस अनुसार कौन थिला लाइट ना लाइट इज ए फॉर्म ऑफ बोथ पार्टिकल as well as wave particle as well as wave so it is called wave particle duality wave hyphen देखिए particle duality माने ये dual character show करूची कैसे light it is means light it is called wave particle duality तो ये आउ कौन कहले ना he suggested that the particles like electrons shows the wave character ओके जमिति कि मैक्सवेल तांको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे कहितले क्लासिकल थ्योरी रे हायर स्टडी कले जानिबो जे जो एटॉमिक मॉडल रे न्यूक्लियस चारिपट रे जो गोटे गोटे ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन माने रिवॉल्व करंती तो से इलेक्ट्रॉन माने गोटे वेव कैरेक्टर पजेस्ट करंती तो सेति पई बोर्स एटॉमिक मॉडल रे जानिथिबो गोटे पोस्टुलेट्स थिला जे एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2 पाई जोटे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऊपर बेस करथुला एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mvr इक्वल टू nh/2 पाई देखि दबो बोर्स एटॉमिक मॉडल भी मु वीडियो ऑलरेडी बनै सारची डिस्क्रिप्शन लिंक रे दे देबी देखि दबो एटा तो एटा में कोन कहले ना से जो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन से कोन कहले ना केते गुडे वेव कैरेक्टर शो करूचंदी तो सेति पई से कहले जे लाइट टा गोटे फॉर्म ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव ताहले से एक कथा कहला परे गोटे इक्वेशन देथिले जोटा पॉपुलरली नोन एज डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन तो से इक्वेशन कौन थिला ना लैम्बडा इक्वल टू h/mv जो इक्वेशन टा कि बोथ पार्टिकल आ वेव कैरेक्टर को शो करथुला केमिति ना लैम्बडा होची वेवलेंथ ऑफ वेव h हला प्लैंक्स कांस्टेंट m होची मास ऑफ द पार्टिकल्स कारण वेव आ पार्टिकल देखो बोथ कथा केमिति को होची v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव
और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स भी कहि परिबा ओके तो these are the various views regarding the properties of light ओके तो आज पर्यंत भी पुणी एक्सपेरिमेंट भी चली लाइट बाबद न्यू न्यू थ्योरी बा न्यू प्रॉपर्टीज कौन आगु आसुछि देखिबा तो वर्तमान मु डिस्कशन करी जे रे ऑफ लाइट कहले कौन बुझा जाए रे ऑफ लाइट तो रे ऑफ लाइट कहबा आगु केते गुडे ऑप्टिकल मीडिया विषय में जस्ट हिंट्स देउछि तुमको ऑप्टिकल मीडिया मैट्रिक लेवल भी थिला तुम जानिछ ऑप्टिकल मीडिया मीडिया मीन्स मीडियम ओके हाँ आउ गोटे कथा मु तुमको से पूर्वर कहबा को भूली गली जे लाइट टा जदि गोटे फॉर्म ऑफ वेव तो जेमिति साउंड ट्रैवल करिया पई गोटे मीडियम दरकार आउ वाटर रे क्रिएट होतवा वेव पई सेटा भी गोटे वाटर मीडियम दरकार किंतु लाइट पई कोनोसी मीडियम दरकार नाही लाइट टा स्पेस रे मूव करि परिबो बुझ परछो तो लाइट रो प्रोपागेशन पई बा मोशन पई नो मीडियम इज रिक्वायर्ड जे कि केते वेलोसिटी ट्रैवल करे ना गोटे कांस्टेंट वेलोसिटी c इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड बा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ओके आ लाइट टा एतिकी स्पीड रे जाउछ मींस ता माने आमे एठी ए रूम रे भी लाइट टा जळुची आसी के व्हाइट बोर्ड रे पडुची ता माने एउठ एतिका डिस्टेंस ले भी तार स्पीड टा भी एतिकी अचीव करूची 3 into 10 to the 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड रे भी एउठ जस्ट एतिकी बाट आसले भी कोन एतिकी वेलोसिटी अचीव करूची सब बेले से स्पेस रे एतिकी वेलोसिटी अचीव करे आ लाइट रो वेलोसिटी थारु मन रखियो पिला माने एमिति कोनोसी भी बॉडी नाही बा एमिति आ कोनोसी पार्टिकल्स भी प्रैक्टिकली देखा जाए नहीं हो तो थ्योरेटिकली थाई पारे अनेक गुडे पार्टिकल्स में पढ़िबो ग्रेजुएशन लेवल केते गुडे पार्टिकल्स अछन न्यूट्रिनो से माने भी लाइट रो एंटी न्यूट्रिनो फर्मियंस बोजॉन्स एमाने सब लाइट रो अधिक स्पीड रे होते जाई पारंती किंतु प्रैक्टिकली लाइट रो स्पीड होची 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड तो सेति पई सन रो सनलाइट टा आसी अर्थ रे पड़िया पई केते टाइम निए ना 8 मिनिट 20 सेकंड निए तमन चिंता करो केते डिस्टेंस सन आ अर्थ भीतर सन आ अर्थ भीतर डिस्टेंस होची सन रु अर्थ रो डिस्टेंस होची 150 लाख किलोमीटर 150 लाख किलोमीटर आउ लाइट रो वेलोसिटी केते ना लाइट रो वेलोसिटी v इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर ओके ताले इथरु टाइम बाहर जीवो जे केते टाइम निए ना वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम v इक्वल टू s बाय t ताले t इक्वल टू केते हिजबो ना s बाय v मींस 150 लाख बाय 3 लाख जोड़े डिवाइड कर देले 500 सेकंड 500 सेकंड मींस 8 मिनट 20 सेकंड ओके तो छाड़ एगुड़ा तो आम ऑप्टिकल मीडिया विषय में डिस्कशन करवा तो ऑप्टिकल मीडिया को आम बेसिकली 3टा वे रे क्लासिफाई करिचे कौन कौन ना गोटे हूँ ट्रांसपारेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपाक एटा जो क्लासिफाई होती को अनुसार ना व्हेदर द लाइट पासिंग थ्रू ए मीडियम इजिली और पार्शियली और डोंट पास एट ऑल तो जदि लाइट टा गोटे मीडियम रे इजिली पास कर जीवो पास्ड थ्रू मीडियम इजिली पास्ड थ्रू मीडियम इजिली सेटा कहबे ट्रांसपेरेंट आउ ट्रांसलूसेंट होची पास्ड थ्रू मीडियम पार्शियली जो मीडियम रे लाइट टा अल्प अल्प पास करे आउ एथरे डोंट पास एट ऑल आदो पास करिवो नाही डोंट पास एट ऑल ओके तो द एग्जांपल को जिबा ट्रांसपेरेंट जनरली जानि जो तो ट्रांसपेरेंट रो एग्जांपल के ना एग्जांपल जदि कहबी ग्लास क्लीन वाटर एयर एयर रे भी लाइट टा इजिली पास करे तेणु एगुड़ा सब हूँ गोटे ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो तापर ट्रांसलूसेंट है कौन ना तार एग्जांपल आसो ट्रांसलूसेंट रो किए से ना ट्रांसलूसेंट रे आमे कहबा
thin paper, thin paper, thin plastic, human body रे भी लाइट पास करुच्ची तुम एमती लाइट हाथटा को ये कर टर्च लाइट ये मार एपट साइड रेड रेड देखा आ ह्यूमन बॉडी रे लाइटा पास करें आम विभिन्न प्रकार एक्सरे बा अन्य कौन जो टेस्ट मेडिकल साइंस अच्छी आम बॉडी ऊपर लाइट पकईकी आम कौन कर ना इंटरनल डिफेक्ट को आम डिटेक्शन कर कंप्यूटर थ्रो तो आ लाइट जो थे पास करना तार एग्जांपल तो अनेक गुड़ी अच्छी एग्जांपल कहि थिक पेपर वुड थिक प्लास्टिक एक्सेट्रा ओके। तो आमे वर्तमान आसीबा जे रे ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करिबा। तो रे ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करबा आगु मु केते गुडे फैक्ट विषय तुमको कहूची जे फास्ट होची वेव केते गुडे छोट छोट डेफिनेशन जोड़ा कि तुम 11th स्टैंडर्ड रे बेला जानिथिलो किंतु एटी दरकार जेहेतु पुणी आउ थरे मु कहबी। तो वेव कोन ना वेव इज द डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स communicated from one region to another region गोटे रीजन आउ गोटे रीजन को जो पार्टिकल्स रो डिस्टर्बेंस को आमे कोन कहंती ना वेव ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड रे पढ़िथिबो। तो एठी एटा कहबार कारण कोन ना एठी आ गोटे टॉपिक एठी कहबी वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कहले कोन ना वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स it is the locus of all the particles vibrating with same phase मन रख गोटे इंपोर्टेंट डेफिनेशन टे जे वेव फ्रंट कौन ना केते गोटे पार्टिकल्स रो लोकस हो गोटे मैथमेटिकल टर्म। तो लोकस मीन्स केते गोटे पार्टिकल्स को जदि कंटिन्यूअस फॉर्म में आम जॉइनिंग करदबा गोटे रेगुलर ऑर्डर जदि जॉइनिंग करबा ताले सेगुडा कहबा कोन ना लोकस। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग विथ सेम फेज मीन्स कोन ना वेवटा को एंगल ले प्रोपागेट करूची बा मोशन करूची सेटा को तार फेज बोली कहा जाए। 11th स्टैंडर्ड रे थिला तथापि एठी मु आउटी रिमाइंड कर दोची। तो सपोज मु एई पट एक्सिस रे नेबी थीटा को तो गोटे कंप्लीट वेव मीन्स ए टाइप ड्र करी। तो ड्र कले एठी जो सीधार जो थीटा नहीं जेहेतु तो यहाँ हूँ केते डिग्री थी ना यहाँ 90 ये 0 ये हूँ π/2 ये हूँ केते थी 270 डिग्री ये हूँ केते 2π जोटा 360। तो सॉरी एटा 0 90 पर एटा आसीबो केते एटा आसीबो 180 पर 270 पर 360 तमाने गोटे कंप्लीट वेव कहले 360 डिग्री को बुझाए। 360 डिग्री रे पार्टिकलटा कोन करतो ना वाइब्रेट होतबो। तो एटा हूँ गोटे साइनोसॉइडल इक्वेशन। तो यार डिस्प्लेसमेंट को आम कहबा y = sin थीटा x sin थीटा y = डिस्प्लेसमेंट = a sin थीटा एम्पलीट्यूड a sin थीटा 11th स्टैंडर्ड रे पढ़िथिबो। तो एटा हूँ तार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये सीधार जो वैल्यूटा सपोज यहाँ कहबी +1 ये सीधार जो वैल्यूटा यहाँ कहबी केते ना -1 बुझ भलसे जे फेज कहले कौन जे फेज कहले गोटे वेव रो पर्टिकुलर लोकेशन रे एंगल केते को बुझाए। पर्टिकुलर लोकेशन मीन्स जदि ए पॉइंट रे पचरा गला जे वेव रो फेज केते ना फेज ए सीधार देखि दबो थीटा जोटे के एक्सिस रे थीटा को निया हिची त 90 डिग्री। जदि ए पॉइंट रे कुआगला ताले ए पॉइंट रे प्राय 45 डिग्री नियरली आसीबो। तो तेन 45 डिग्री कहबा यार फेज। ठीक से बळी ए पॉइंट रे फेज होची 180 ए पॉइंट रे होची 270 ए पॉइंट रे होची 360। त माने फेज कहले गोटे वेव रो पर्टिकुलर लोकेशन रो एंगल को बुझाए। बुझ परलो। त माने एंगल मींस को डायरेक्शन में वेव टा वाइब्रेट करूची। तो एठी वेव फ्रंट कहले लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स तामाने केते गुडे पार्टिकल्स रो जदि हम रेगुलर फॉर्म में जॉइनिंग करबा लाइक एटा हला सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जदि कहबी तो एटा गोटे वेव फ्रंट ये भी गोटे वेव फ्रंट ये भी गोटे वेव फ्रंट। तो ए गुडा होची कोन ना गोटे गोटे वेव फ्रंट। तो एटा होची लास्ट वेव फ्रंट।
तो ये जो वेव फ्रंट गुड़ा केमिति क्रिएटेड होची ना केते गुडे पार्टिकल्स को रेगुलर फॉर्म दैट मीन्स मन करा जो एयर रे क्रिएट होता वेव कथा मु डिस्कस करूची तो केते गुडे चारियाडे तो एयर रे पार्टिकल्स अछि तो जदि गोटे जगह रे डिस्टरबेंस क्रिएट हला सपोज ए जगह रे डिस्टरबेंस क्रिएट हला ताले केते गुडे पार्टिकल्स सेठी कोन हे जिवे ना तापर नियर बाय एंड रे रेगुलरली अरेंज्ड हे जिवे ए टाइप रो तो से रेगुलर जो अरेंज्ड हे जिवे जो पार्टिकल्स सेते बेले सेही मानु कहबा गोटे गोटे वेव फ्रंट ता माने एठी एगुडा सब कोन ना एगुडा होची गोटे गोटे वेव फ्रंट ओके तो लोकस माने कोन बुझि पालो लोकस मींस अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स रेगुलर arrangements of particles okay तो it is the locus of all the particles vibrating with same phase कोन एटा मन रखता हूं परे कहबी काहे कि सेम फेज बोली कहा जाउची ओके तो एगुडा होची गोटे गोटे वेव फ्रंट जेमिति कि हमें एटा कहबा फर्स्ट वेव फ्रंट सेकंड वेव फ्रंट थर्ड वेव फ्रंट एंड कंटिन्यूड एंड लास्ट टाइम कहबा प्लेन वेव फ्रंट काहे कि ना वेवटा जेते जेते स्प्रेड करी करी चले तार कर्वेचर कमी कमी जाए या बाबद रे भी तुम वेव ऑप्टिक्स रे भी और अधिक डिस्कशन करिवो तो एठी जेतु रे ऑफ लाइट को डिफाइन करबा को पड़ला मु सेत में एक्सप्लेन करूची तो एटा सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस ले फर्स्ट देखो ए जगह रे जो वेवटा हला एटा होची फर्स्ट वेव देन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एवला कंटिन्यू हे चलबो एटा मु जतिकटा ड्रा कर देली जे 7टा वेव थिबो 7-8टा सेमिति नुहे वेव एवला वेव फ्रंट अनेक गुडे वेव फ्रंट क्रिएट हे चलबो आ वेव फ्रंट जेते जेते स्प्रेड करथो तार कर्व पार्टटा कमी जाउथो एंड फाइनली इट बिकम्स प्लेन जेते बेले हमें कोनोसी गोटे पोखरी रे पानी अछि स्टोन टे ड्रॉप करूचे कोन होची ना स्टोन टा जो जगह रे पडिला हेडी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस क्रिएट हला तो से सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस गोटे वेव फ्रंट क्रिएट कला से वेव फ्रंट पुनी ता पाख पार्टिकल सहित बाडे हला से भी गोटे वेव फ्रंट क्रिएट कला से पार्टिकल ता पाख पार्टिकल सहित बाडे हला से भी वेव फ्रंट क्रिएट कला तो ई बडा कम्युनिकेटेड हे चलिबो एंड फाइनली इट बिकम्स प्लेन कोन हे जिवो ना प्लेन हे जिवो जोटा को हमें प्लेन वेव फ्रंट बोली कहबा जेमिति के ठीक हुआ जाइछ ओके तो प्लेन वेव फ्रंट रो कर्वेचर किछि नाही जीरो कर्वेचर तो कारण कर्वेचर धीरे धीरे डिक्रीज करूची कर्वेचर मींस गोटे कंप्लीट कर्व बा जदी गोटे सर्कल करबी तो गोटे कंप्लीट सर्कल लो पार्ट को कर्वेचर बोली कहा जाए तेणु कर्वेचर होची गोटे प्लेन वेव फ्रंट रो जीरो किंतु रेडियस ऑफ कर्वेचर होची केते ना इनफाइनाइट मन रखिबो गोटे प्लेन वेव फ्रंट रो बा गोटे स्ट्रेट लाइन नो रेडियस थाए केते से रेडियस टा जीरो रेडियस बोली कहबोनी कारण तुम भाबी एटा तो स्ट्रेट लाइन अछि तो माने तार रेडियस टा जीरो कारण किछि कर्व नाही किंतु इनफाइनाइट रेडियस कारण चिंता करो तो एई जगह रे जति की रेडियस थिबो जे रेडियस टा एई जगह केते थिबो ना एटा यदि सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होची तो एई जगह रो एठी की जॉइनिंग कले ये गोटे हबो रेडियस एई जगह रो एठी की जॉइनिंग कले ए वेव फ्रंट पय रेडियस एई जगह रो एठी की जॉइनिंग कले एई जगह ए पय रेडियस तो रेडियस टा धीरे धीरे देखो कोन होची इंक्रीज करी करी जाउची ता माने लास्ट टा सबुठारु लास्ट जोटा थिबो प्लेन वेव फ्रंट जोटा कहूचे तार रेडियस टा केते थिबो इनफाइनाइट रेडियस थिबो तमे सबुठारु लार्ज मींस इनफाइनाइट पर्टिकुलर सेमिति कहि परिबा नै कारण केतेटा वेव फ्रंट क्रिएट हुए गोटे सोर्स सेटा भी हमें कहि परिबा नै आउ गोटे कथा मन रखिबो सेतेबेल डिटेल्स पढिबो वेव ऑप्टिक्स रे जे जो वेव फ्रंट मे बी स्फेरिकल हे पारे ए टाइप रो मे बी सिलिंड्रिकल हे पारे और मे बी प्लेन हे पारे तीन प्रकार वेव फ्रंट अछि स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट आउ स्फेरिकल वेव फ्रंट स्फेरिकल सिलिंड्रिकल प्लेन मैं एगुडा पई भी गोटे वेव ऑप्टिक्स रो जेतले वीडियो बनेबी सेतरे जानि परिबो देखो तो रे ऑफ लाइट कहले कोन ना रे ऑफ लाइट होची द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस टू एनी वेव फ्रंट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस टू जे कोनोसी वेव फ्रंट को जॉइनिंग करथुआ गोटे गोटे लाइन को हमें वेव फ्रंट कहबा मे बी ए थर्ड की फोर्थ वेव फ्रंट पर्यंत जॉइनिंग करथुआ लाइन हो किबा लास्ट जाय जॉइनिंग करथुआ लाइन हो ये समस्त को कहा जाय कोन ना गोटे गोटे रे ऑफ लाइट एगुडा कोन कहबा ना रे ऑफ लाइट कारण हमें रे ऑप्टिक्स रे बारंबार ई वर्ड टा यूज करबा जे रे ऑफ लाइट बोली सब बेले यूज करबा तो रे ऑफ लाइट कहले कोन ना सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस टू एनी वेव फ्रंट को जॉइनिंग करथुआ लाइट जॉइनिंग करथुआ लाइन को इमेजिनरी लाइन कारण एमिति एक्चुअली सेमिति किछि लाइन नथिबो तो माने एटा है देखो लाइट टा जळुची तो से आसी कि व्हाइट बोर्ड रे पल्ला पर प्लेन हे गला बैकग्राउंड रे पल्ला पर प्लेन हे जाउची त माने सेइटा हला सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस आ से सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस टू वेव फ्रंट केमिति होतबो ना ए भला क्रिएट होतबो हला जोटे हम जानि परने खाली एकरे देखा जीवन एगुडा सब इफेक्ट गुडा कारण वेव कहला माने केते गुडे वेरी टिनी पार्टिकल्स को बुझाए वेरी टिनी पार्टिकल्स न्यूटन को अनुसार कॉर्पस्कल्स बोली कहा जाए कॉर्पस्कल्स को देखिबाटा एते सहज भी नुहे
तो तामाने आमे कहबा जे लाइट रो जो वेव फॉर्म को भी एते व्यू करी हबो नाही अवश्य व्यू करी हबो कोठी ना तुम जदा वेव ऑप्टिक्स पढ़िबो जो एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन हैला कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैला यार ओनली तुम फ्रिंजेस को देखि परिबो बस स्पॉट देखि परिबो मैक्सिमम मिनिमम जो फ्रिंजेस देखा जाउची मैक्सिमम फ्रिंज मिनिमम फ्रिंज बा जो ब्राइट और डार्क स्पॉट एगुडा को तुम व्यू करि परिबो किंतु ए जो वेव फ्रंट जो कहूचे ताकू व्यू करि परिबो कि रे ऑफ लाइट भी जो स्ट्रेट लाइन ड्रा करूची व्यू करि परिबो नाही कारण एगुडा इमेजिनरी लाइन तमाने से सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस रु केते गुडे रे ऑफ लाइट आसु कहबी ना सोर्स ऑफ लाइट रु जेते गुडे लाइन तमे जॉइन करि परिबो जेते बाट पर्यंत तमाने से जो लाइट टा जोडुची सेउठू एई मो हाथ जाय जॉइनिंग कर देबे गोटे लाइन से भी गोटे रे ऑफ लाइट ए जाय जॉइनिंग करिवे गोटे लाइन से भी गोटे रे ऑफ लाइट एति बाट जाय जॉइनिंग करिवे से भी गोटे रे ऑफ लाइट तमाने रे ऑफ लाइट ताले केते गुडे गोटे सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस रु हेई परिबो ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट तमाने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट गोटे सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस रु आसुची ओके तो ये सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ना सॉरी ये जो वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट भितर एंगल केते बा फेज केते ना 90 डिग्री कारण देखो जदी जणे पचाला ई पॉइंट रे एंगल केते को वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट वेव फ्रंट एटा रे ऑफ लाइट एटा तो जेतु ये गोटे कर्व पाथ ये गोटे स्ट्रेट लाइन तो एठी हम टैंजेंट ड्रा करबा स्पर्शक टैंजेंट तो ताले एटा हबो 90 डिग्री ए पॉइंट रे जणे जदी पचाला ताले एठी गोटे टैंजेंट ड्रा करले ये 90 डिग्री ए पॉइंट रे जणे पचाले एठी टैंजेंट ड्रा करले 90 डिग्री तो माने सब जगह रे देखो फेजटा सेम आसुची तो सेट में लिखा हितला वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग विथ सेम फेज त माने जदी क्वेश्चन आसे जे व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे ऑफ लाइट आंसर इज 90 डिग्री ऑलवेज 90 डिग्री बुझ परछो सो दीज आर द रे ऑफ लाइट तो रे ऑफ लाइट कहले कोन ना म डेफिनेशन टा लिखि दोची जे रे ऑफ लाइट it is the line joining from source of disturbance DISTUR source of disturbance to any wavefront सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जे कोन वेव फ्रंट को जॉइनिंग करथवा लाइन टा को रे ऑफ लाइट कहा जाए तापर आ गोटे टर्म पढ़िबा एटी बीम ऑफ लाइट मींस कौन कहबा ए बंच ऑफ रे ऑफ लाइट जदि गोछाए रे ऑफ लाइट गोटे को हम कंसीडर करबा गोटे सोर्स रु अनेक गुडी रे ऑफ लाइट बा गोटे बंच ऑफ रे ऑफ लाइट सेटा को हम कहबा बीम ऑफ लाइट ए बंच ऑफ रे ऑफ लाइट is termed as beam of light okay so these are the fundamental concepts about light properties of light and ray of light so एगुडा भल से नोट्स कर नबो पॉज करिकी जहाज डाउट सब इन्फॉर्म करिवो ओके